नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और सेशन में जहाँ पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, जो कि HP टेट और HP TGT कमीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो मोल कंसेप्ट है। यहाँ से हमें HP TGT मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलता है और साथ में ही HP टेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये दोनों स्ट्रीम्स मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल कंसेप्ट। भाई मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो केमिस्ट्री की भाषा में अगर हमने कोई चीज़ है उसको मापना है, उसको बोल देते हैं, उसको किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। ठीक बात हो गई। तो देखो मोल 5 तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। एक तो 1 मोल, 1 मोल किसके बराबर होता है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो देखिएगा 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर्मूला मास का क्या मतलब हो गया? यानी कि मॉलिक्यूलर मास। कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट उसके बराबर होगा। अगर हमें एलिमेंट दिया हुआ है या एटम दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन दिया हुआ है, वो एक एटम है, तो उसके भार के बराबर किसमें? ग्राम में। तो ऑक्सीजन का कितना होता है अगर हम बात करेंगे तो ये 16 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का, तो उसके बराबर। और सब्सटेंस दिया है तो 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर भी होता है, और हमने देखा मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी होता है। साथ में ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसको कि हम एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं। Na इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। अगर पार्टिकल की बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये हो गए पार्टिकल्स। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की तो इतने ही मॉलिक्यूल्स, और अगर एटम्स की बात करते हैं तो इतने ही एटम्स। और जो बच गया हमारा 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स अंडर NTP कंडीशंस। NTP का मतलब हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर हमारे पास कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की है तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर्स ऑफ गैस अंडर NTP कंडीशंस। तो ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राम क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको ग्राम में बताना है। और यही किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात। अब उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले हम मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर हमें मास दिया हुआ होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 मोल किसके बराबर होता है? गिवन मास, क्वेश्चन में अगर हमें मास दिया हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया मास की फॉर्म में। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल अगर हमें मास की टर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और यही किसके बराबर? अगर हमने मॉलिक्यूल्स की एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? गिवन नंबर, जो भी नंबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, ये हो गया इन द टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट आ जाएगा भाई, अगर हमें वॉल्यूम की फॉर्म में दिया है, वॉल्यूम की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम, जो भी हमें वॉल्यूम दिया हुआ होगा, अपॉन में 22.4 लीटर। तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको
3 भागों में डिवाइड किया भाई 1 मोल को। कौन कौन से, देखो भाई 1 मोल इन द फॉर्म ऑफ मास, एक हो गया मास। दूसरे नंबर पर क्या हो गया, दूसरे नंबर पर आ गया नंबर्स, और तीसरे नंबर पर आ गया वॉल्यूम। तो इन 3 तरह से हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो देख लेते हैं। यस, अ फ्लास्क पी कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक फ्लास्क है पी, उसमें 0.5 मोल है किसके, ऑक्सीजन गैस के। तो ऑक्सीजन गैस होती है O2। और एक और फ्लास्क है जिसको हमने बोल दिया क्यू फ्लास्क, उसमें कितनी, 0.4 मोल ऑफ ओजोन है, ओजोन यानी कि O3। अब बोला है विच ऑफ द 2 फ्लास्क कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बात करी गई है ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। भाई किसके पास ज्यादा ऑक्सीजन के एटम है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये किसके बराबर होगा सर, ये तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दिया है 0.5 मोल, और 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे भाई, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे आ गया एटम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है। देखो 2 से ही बनी है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये O2। तो कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हम बोलेंगे कि 2 मॉलिक्यूल के पास, 2 ऑक्सीजन के एटम के पास कितने एटम्स होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और यस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतना हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी, ये तो होगी ऑक्सीजन की बात। अब आ जाते हैं दूसरी फ्लास्क पे। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ओजोन, 1 मोल ऑफ ओजोन, इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है 0.4 मोल, तो 0.4 मोल कैसे निकलेंगे भाई, 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ओजोन के पूरे ओजोन। 0.4 मोल ऑफ ओजोन कंटेन्स इतने एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीजन एटम्स, तो O3 में कितने ऑक्सीजन एटम है, आप बोलोगे कि सर 3 एटम है ऑक्सीजन के। तो अब हमें एटम्स निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये सारे एटम्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.23 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब हमें इन दोनों में से पता लग रहा है, एक तो आ गया, अगर हम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो ये आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और अगर हम ओजोन में देखते हैं ऑक्सीजन एटम्स को तो ये आ जाते हैं 7.23 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ज़्यादा किस में होंगे भाई, जाहिर सी बात है ओजोन में ज़्यादा होंगे। तो हम बोलेंगे जो फ्लास्क क्यू है, फ्लास्क क्यू में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट देखेंगे, यस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन अ सैंपल कंटेनिंग 1 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब देखो यहाँ पे क्या बात करी गई है, आयरन की बात करी गई है। ठीक है जी, आयरन की, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं।
ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जब मोल्स की बात करेंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, तो अगर नंबर के फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम गिवन नंबर करेंगे, ठीक है, गिवन नंबर कर देंगे अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन में क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर करेंगे। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन कितने हैं 1.0 इंटू 10⁻²² अपॉन में एवोगैड्रो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0166 मोल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा कि सर हमारे पास 1 इंटू 10⁻²² एटम्स ऑफ आयरन में कितने नंबर ऑफ मोल है 0.0166 मोल्स। तो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यस, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल। तो देखिए अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस की बात करते हैं, यहाँ पे बोला है कि P4 लेना है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ P4 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एटम्स की, कितने फॉस्फोरस एटम हैं, तो P4 में 4 फॉस्फोरस के एटम हैं। तो जब हमने एटम्स की बात कर ली तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएगा, क्योंकि हमने अब फॉस्फोरस के एटम्स की बात करी हुई है, तो इसलिए यूनिट क्या आ जाएगी, एटम्स। तो ये कितना हो जाएगा 24.088 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्या हुई है, 1 मोल तो हमें पता लग गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 0.1 मोल। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.1 मोल के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम 0.1 मोल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे भी तो इसको 22 कर देंगे भाई, और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फॉस्फोरस के 4 एटम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24.088 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब ये अलग से क्यों किया भाई 0.1, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोल, इसीलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी एटम और एनी कंपाउंड contains 6.022 into 10⁻23 particles या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट ध्यान में रखने वाली है। ये 1 मोल ऑफ एनी एटम और एनी कंपाउंड कंटेन
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, तो एक मोल के पास अगर इतने हैं तो 0.1 के पास कितने होंगे भाई, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, इतनी बात। फिर यहाँ पे एटम्स के बारे में पूछा है, एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कितने एटम है भाई, 4 एटम है, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22। और ये 6.022 इंटू 10⁻22 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक है, कि 0.1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन 0.2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बोला कि हमें एटम ऑफ हाइड्रोजन पता लगाने हैं, एटम ऑफ ऑक्सीजन पता लगाने हैं और एटम ऑफ सल्फर पता लगाने हैं। किसमें, 0.2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये तो हो गए भैया पूरा का पूरा H2SO4। लेकिन यहाँ पे पूछा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हैं, देखो H2 है तो यहाँ पे 2H की हम बात करेंगे। तो अगर एक H में कितने थे, 6.022 इंटू 10⁻23 ये होंगे, और 2H में कितने होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो हमें H2SO4 0.2 मोल ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो ये कितने मिलेंगे, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एक हाइड्रोजन में भाई कितने होंगे, इतने होंगे सर 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 2 हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 इंटू 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कहाँ से आया, तो ये इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, 0.2 मोल ऑफ H2SO4 में, यहाँ से आया। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 इंटू पॉइंट इंटू 0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.408 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये निकले हाइड्रोजन के, कितनी हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के, क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद सल्फर की बात कर लेते हैं। तो सल्फर कितनी है, आप बोलोगे कि सर एक सल्फर है, तो एक सल्फर में कितने होंगे भाई, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब सल्फर का एक ही एटम है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये किसके आ गए, ये आ गए सल्फर के। ठीक है,
और अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, तो कितने हैं ऑक्सीजन के? 4 एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आंसर आएगा? सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है 4.81 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है बात? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमने हाइड्रोजन के एटम निकाले तो हमारे पास वैल्यू आई ये वाली। ठीक है, जब हमने सल्फर के निकाले तो सल्फर के लिए ये वाली वैल्यू आई, और जब हमने ऑक्सीजन के निकाले तो ऑक्सीजन के लिए ये वाली वैल्यू आई। तो इस तरह से 0.2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के एटम्स निकले, ऑक्सीजन के एटम्स निकले और सल्फर के एटम्स निकले। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं भाई। 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल्स। और यही किसके बराबर होता है? फॉर्मूला मास, या जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और वो किसके बराबर है? कंपाउंड के बराबर है, इज इक्वल टू कंपाउंड। अब कंपाउंड की जगह क्या हो जाएगा? H2SO4 हो सकता है, NH3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, वही कुछ भी हो सकता है, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बात? चलो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हाउ मैनी आइटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन, बोला ईच टाइप, यानी कि अगर हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसमें हर एक के, सोडियम के निकालने, कार्बन के भी, ऑक्सीजन के भी, हाइड्रोजन के भी। ठीक है, और वेट दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 143 ग्राम। कितना दे रखा है? 143 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? 143 दे रखा है। अब ये जो है वाशिंग सोडा का हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो सोडियम एक सोडियम का कितना होता है भाई? 23 होता है, तो 2 का कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है, कार्बन एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 3 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कितने आ गए? 30 आ गए। तो 30 के लिए हम क्या करेंगे? 16 30 है ये, तो एक के लिए कितना होता है? एक के लिए 16 होता है, और 30 के लिए कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने ऑक्सीजन आ गए? ऑक्सीजन है हमारे 10 ये हैं और 3 ये हैं, तो आगे 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 16 के साथ। तो ये आ जाएगा 6 या 18, 6 एकम 6 7 और 13, 8 3 10 और ये 208 ये हो गए। और क्या बचा भाई? अब बचा हाइड्रोजन कितने हैं? 20 हैं, 20 हाइड्रोजन है, तो 20 हाइड्रोजन के लिए 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 286 यहाँ पे बन जाएगा, तो 286। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मोल। कितना आ गया? 0.5 मोल। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ Na2CO3.10H2O इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एटम्स लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद
कितने मोल हमने निकाले भाई 0.5, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 मोल इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला है ईच टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे, सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के कितने हैं भाई, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो सोडियम के इतने एटम्स हैं। नंबर 2 पे जब हम बात करेंगे, किसकी बात कर लेते हैं, चलिए कार्बन की। तो कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। और इसका आंसर भी 3.011 इंटू 10⁻23 आएगा। ठीक है, अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे क्या दिया है, नंबर 3 पे आ रहे हैं ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है भाई, 13 ऑक्सीजन है। तो 13 ऑक्सीजन है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10⁻23। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻24। ठीक है, और अगर हमने ये नहीं लिखना है तो कितना आ जाएगा, ये 39 39.1 इंटू 10⁻23। और जब हम पॉइंट को इस तरफ बढ़ा देंगे तो एक जीरो हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो ये 3.9 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन है, 20 हाइड्रोजन है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.011 इंटू 10⁻23 को, तो ये हमारा आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स। सभी के साथ क्या लगेगा, एटम्स लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच टाइप। तो ईच टाइप सोडियम के भी पता लग गए, उसके बाद कार्बन के भी पता लग गए, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। आगे देखिए, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर। ठीक, तो हमें पता है 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। यहां तक बात ठीक है। अब क्वेश्चन में तो 0.15 दिया है, तो भाई 0.15 से 0.15 मोल ऑफ H2O कंटेन्स इज इक्वल टू 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई एवोगैड्रो नंबर को। ठीक है, ये आ जाएंगे 0.15 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इतनी बात, चलो ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.03 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन के अलग से पूछे हैं, हाइड्रोजन के अलग से पूछे हैं। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.03 इंटू 10⁻22 को, और ये आंसर आ जाएगा 18.6 इंटू 10⁻22 एटम्स। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा 9.03 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी निकल गए और ऑक्सीजन के भी निकल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Calculate the number of moles of phosphorus in 92.9 gram of phosphorus, assuming that molecular formula of phosphorus is P4, कि जो phosphorus है उसका molecular formula कितना है, P4 है. Also calculate the number of atoms and molecules of phosphorus in the sample. अब हमें एटम्स भी निकालने हैं फॉस्फोरस के और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं. ठीक है, चलिएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास गिवन दे रखा है 92.9 और P4 यानी कि फॉस्फोरस 4 का कितना होता है, तो ये एक फॉस्फोरस का 31 होता है, तो 4 फॉस्फोरस का कितना होगा, 31 इंटू 4 दैट इज 124. जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 मोल्स. तो इतने मोल्स ऑफ फॉस्फोरस होंगे 92.9 ग्राम में. ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ P4 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स आ गए. तो 0.75 मोल ऑफ P4 कंटेन्स 0.75 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.52 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो भाई फॉस्फोरस में P4 में कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए हमारे ये 4.52 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अब क्वेश्चन में एटम्स भी पूछा गया है, भाई कितने फॉस्फोरस के एटम हैं. तो P4 की जब हम बात कर रहे हैं, P4 में कितने फॉस्फोरस के एटम हैं, 4 हैं. तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4.52 इंटू 10⁻23 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻24 एटम्स. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर भी आ गया. क्या आंसर आया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हैं, 1.8 इंटू 10⁻24 एटम्स. ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड. नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आएंगे जहां पे हम वॉल्यूम से भी देखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी देखेंगे और मास से भी देखेंगे. ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई. 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू molecular mass of the compound, molecular mass of the molecule, molecular mass that is equal to Avogadro's number. और वो क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 molecules. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is equal to molecular mass of that substance. That substance is equal to Avogadro's number. Avogadro's number. और यही किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन
एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये रिलेशन याद रखना है। तो ये नंबर 1 वाला रिलेशन आ गया, नंबर 2 वाला ये आ गया, नंबर 3 वाला ये आ गया। तो अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशंस का यूज करना है। तो आज हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स निकाले। भाई एक कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनके क्या निकाले हमने, नंबर ऑफ एटम्स निकाले। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।